हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स रिफॉर्म 1991 एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले है 1991 में इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था। फॉरेन रिजर्व सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। ऐसे क्राइसिस में इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे पहले समझते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, इंपोर्ट्स करने के लिए पैसा नहीं था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, फिस्कल डेफिसिट भी हाई था। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इंडिया को अपना गोल्ड टैग गिरवी रखना पड़ा। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, अब समझेंगे एलपीजी पॉलिसी क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेजर रिफॉर्म्स थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लिबरलाइजेशन क्या होता है? इसे उदारीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस को कम करना। रिफॉर्म से पहले हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे लाइसेंस राज कहते हैं। इसमें ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का था। रिफॉर्म्स के बाद लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, बिजनेस को फ्रीडम मिली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम और बिजनेस फ्रीडम ज़्यादा था। अब पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसे कहते हैं निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को देना। पहले बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट चलाती थी, एफिशिएंसी कम होती थी। बाद में प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया, कंपटीशन बढ़ा, एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट अपनी कंपनीज का शेयर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचती है। अब पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होना। रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, इंडियन कंपनीज अब्रॉड जा सकती हैं, ट्रेड बैरियर्स कम हुए। रिजल्ट, इंडिया ग्लोबल मार्केट का पार्ट बन गया। अब आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। नेगेटिव इम्पैक्ट, इनकम इनक्वालिटी बढ़ी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो रहा। मतलब रिफॉर्म्स के दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कंक्लूजन, तो स्टूडेंट्स 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया की इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पोर्ट्स पार्ट है और इसका क्रेडिट एलपीजी रिफॉर्म्स को जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें।